जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम्य के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव। माई मैं तो लियो रे गोविंदा मो। माई मैं तो लियो रे गोविंदा मो। कोई कहे हल्का, कोई कहे भारी, कोई कहे हल्का, कोई कहे भारी। लियो रे अमोलक मो। माई रे मैं तो लियो रे गोविंद मो। कोई कहे काला, कोई कहे गोरा, राधा के संग किलो। माई रे मैं तो लियो रे गोविंद मो। आप सभी प्रेमियों, आप सब लोग बड़े ध्यान से सत्संग को सुनिए। यह शरीर जो हमें आपको मिला है सत्संग सुनने के लिए ही तो मिला है। हमें अपनी आत्मा को सत्संग में हमेशा लगाए रखना चाहिए, क्योंकि यह मन जब सत्संग में लगा रहेगा तभी यह परमात्मा की भक्ति कर सकता है, तभी यह अपने घर जा सकता है। इसलिए मन को हमेशा सत्संग की तरफ लगाए रखना चाहिए। मन जैसा हितैषी और मन जैसा दुश्मन इस संसार में कोई नहीं है। यदि कोई अपना दुश्मन है तो मन है, और यदि कोई अपना हितैषी है तो मन है। मन तुम्हारा जब साथ दे देगा तो परमात्मा से भेंट हो जाएगी, और यही मन जब तुम्हारा साथ नहीं देगा तो जुगों जुग ऐसे बीत जाएंगे, परमात्मा से कभी भेंट नहीं होगा। इसलिए आत्मा और परमात्मा के बीच में यदि कोई रुकावट है तो हमारा आपका ये मन है। इसलिए मन को अपने बस में करना चाहिए। मन के साथ इस तरह से रहना चाहिए कि जैसे कोई भी प्रेमी किसी प्रेमी के साथ रहता हो और उसकी बात को मानता हो। अभी तक तो
ये मन अपनी बात मनवाता रहा है आत्मा से, और मन में जो भी इच्छा उठ जाती थी आत्मा उसको पूरा करने के लिए आँखों से, कानों से, नाक से, जबान से, हाथ से, पैर से हर यत्न करती थी कि हमारे मन की इच्छा पूरी हो जाए। बार बार ये आत्मा मन की इच्छा पूरी करने के लिए हर कदम उठाती थी, पाप भी करवाती थी, पुण्य भी करती थी, अच्छा बुरा सब काम ही करती थी, ये कि हमारे मन की इच्छा पूरी हो जाए। आज ये मानो शरीर मिला, अब आत्मा की ये इच्छा है कि आत्मा अपने घर जाए, लेकिन जब तक मन अब आत्मा का साथ नहीं देगा ये आत्मा अपने घर जा नहीं सकती। इसलिए आत्मा मन से कहती है कि मन रे मान बचन एक मोरा। आत्मा मन से कहती है कि हे मन, अब ये मानव शरीर हमें तुमको मिला है, तो अब की बार तू मेरी एक बात को मान ले। मैंने तुम्हारी हमेशा बात मानी, जब से हम अपने देश से आए और तुम्हारा हमारा संबंध हो गया, तो तब से हम तुम्हारी बात ही मानते चले आए। तुम्हारी बात मानने के कारण कितना बार हम नरकों में गए, 84 में गए, नाना प्रकार के दुख तकलीफ़ को सहा, और हम भी सहे और तुम भी सहे। लेकिन अब की बार ये मानव शरीर मिला हुआ है, तो हे मन, अब की बार तू मेरा साथ दे दे, और हम दोनों मिलकर के जो है ऐसा कोई जतन निकालें ताकि हम लोग अपने घर चलें। तुम भी अपने घर चल जाओ और मैं भी अपने घर चल जाऊं। हमारा तुम्हारा जब तक साथ नहीं होगा, हम दोनों चलने को तैयार नहीं होंगे एक साथ, तब तक न हम ही जा सकते हैं न तुम ही जा सकते हो, और यहाँ हम दोनों मारे मारे फिरेंगे। आत्मा ये मन से कह रही है कि मन रे मान बचन एक मोरा। मैं हूँ दासी जन्म जन्म की, तू हुआ स्वामी मेरा। कहते हैं मन, मैं जन्म जन्म की तुम्हारी दासी रही, जो तुम कहते रहे मैं उसको मानती रही, और कभी मैं तुम्हारी वचन को कभी मैंने ऐसा नहीं किया कि नहीं माना, तुम्हारी हर इच्छा को पूरा किया। तो अब की बार जो है मेरी इच्छा को पूरा कर दो, तुम मेरा साथ दे दो। यह मन से आत्मा कह रही है कि गुरु ने हमें एक बात बताई कि अब की बार तू मन को अपने साथ ले ले, तो हम और तुम यानी आत्मा और मन दोनों अपने घर चलेंगे। तो हे मन, हम तुमसे विनती करते हैं कि अब तुम मेरा साथ दे दो और इन विषयों को छोड़कर मेरे साथ लग चलो, और अपने घर तुम भी चलो, और तुम भी त्रिलोकीनाथ हो, तीनों लोक के तुम मालिक हो, और तुम अपने राज सिंहासन पर बैठकर तुम राज्य करो 3 लोक का, और मैं अपने घर चलूँगी, तुम मेरा साथ दे दो। मन ये कहता है कि ऐ आत्मा, तुम तो बात तो सही कहती हो, अपने घर चलने के लिए मेरा भी दिल कहता है, मैं भी चाहता हूँ अपने घर चलूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? जब मैं विषय भोगों को देखता हूँ तो मैं गिर जाता हूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, और जब तक ये विषय भोग छूटेंगे नहीं, हम तुम्हारा साथ कैसे दे पाएंगे? यह मन आत्मा से कहता है
कि हे आत्मा, हम और तुम दोनों चलो गुरु के पास, और उन्हीं के चरण को पकड़ के हम दोनों रोएंगे और उन्हीं से कहेंगे कि वही कुछ दया कृपा कर दें ताकि हम दोनों का कल्याण हो जाए। और चलो मैं इतना तो तुम्हारा साथ दूंगा ही। और गुरु जी के चरण पकड़कर हम दोनों ये विनती करेंगे। आत्मा कहती है कि हे मन, यदि ऐसी बात है तो चलो हम तुम दोनों गुरु जी के पास चलते हैं। आत्मा और मन ये दोनों संत सदगुरु के पास जाते हैं और उनके चरण को पकड़ के और ये दोनों रोते हैं और कहते हैं आपकी कुछ दया हो जाए तो हम विषय भोगों से छुटकारा मिल जाए, तो आपके बताए हुए रास्ते पर चल करके हम दोनों अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। ये आत्मा और ये मन दोनों गुरु के पास जाके यही विनती करते हैं। महात्मा ये समझाते हैं कि ये मन और ये आत्मा जब तक दोनों मिलेंगे नहीं, एक दूसरे की बात को मानेंगे नहीं, तब तक अपने घर कोई जा ही नहीं सकता है। इसलिए अब दोनों जब गुरु के पास जाते हैं तो गुरु इन्हें सत्संग सुनाते हैं, इनकी कमजोरी को दूर करते हैं। मन की कमजोरी को और आत्मा की कमजोरी को दोनों को सत्संग में सुना करके सत्संग इन दोनों की कमजोरी को दूर करते हैं। और जब दोनों की कमजोरी दूर हो जाएगी तभी ये दोनों बलवान होंगे, तभी ये दोनों निर्भय होंगे और तभी ये भोगों से दूर होंगे। तो महात्मा ये समझाते हैं कि सत्संग बराबर इन दोनों को सुनना है। यानी जब महापुरुष का सत्संग होता है तब ये मन को लगा करके आत्मा तो इस शरीर के साथ जा रही है सत्संग में, तो मन को भी साथ लेके जाती है और मन से कहती है कि गुरु के एक एक वचन को तुम घूट घूट करके पियो, और ताकि जो है तुम्हारे अंदर की वासनाएं समाप्त हो जाएं और तुम निर्मल हो जाओ। और मैं भी गुरु से प्रार्थना करते हूँ कि मालिक, हम दोनों के ऊपर जो भी ये कर्मों के आवरण आ गए हैं पाप पुण्य के, ये गंदगी इसको आप साफ कर दो। तो हम दोनों गुरु के चरण को पकड़कर रोएंगे और उनके सत्संग को सुन करके विषय भोगों से दूर हो जाएंगे। तब अपने घर हम दोनों उनकी कृपा दया लेकर के चलेंगे। यह मन और आत्मा दोनों आपस में समझौता करते हैं और गुरु के पास जाते हैं और उनके चरण को पकड़ लेते हैं और रो रो करके गाते हैं कि गुरु जी स्वामी जी अब मेरे मन को संवार दो। स्वामी जी अब मेरे मन को संवार दो, अब मेरे मन को संवार दो। विषय भोगों से, विषय भोगों से दूर हटा कर, विषय भोगों से दूर हटा कर नाम कायामृत पिला दो, नाम कायामृत पिला दो। स्वामी जी अब मेरे मन को संवार दो। स्वामी जी अब मेरे मन को संवार दो। काम ये क्रोध लोभ मोह सूड़ा करे,
काम क्रोध लोभ मोह छुड़ा कर, शील संतोष क्षमा दया भर दो। शील संतोष क्षमा दया भर दो। स्वामी जी अब मेरे मन को संवार दो। गुरु जी अब मेरे मन को संवार दो। जगत जाल से दूर हटा कर, जगत जाल से दूर हटा कर, चरणों में अपने लगा दो। चरणों में अपने लगा दो। स्वामी जी अब मेरे मन को संवार दो। स्वामी जी अब मेरे मन को संवार दो। मोरे हृदय में, मोरे हृदय में विष का भोग भरा। मोरे हृदय में विषय भोग भरा। इन विषयों को स्वामी जी निकाल दो। इन विषयों को स्वामी जी निकाल दो। स्वामी जी अब मेरे मन को संवार दो। स्वामी जी अब मेरे मन को संवार दो। आत्मा गुरु जी से ये विनती करती है कि मालिक अब आपकी कृपा दया हो जाए तो मेरा मन विषय भोगों से दूर हो जाएगा। काम क्रोध लोभ मोह ये जो विकार हैं इनसे ये दूर हो जाएगा। और ये मालिक जो गंदगी विषयों की भर गई है आप इसको निकाल दो। जब ये निकल जाएगा तो आपके नाम का अमृत जो प्याला है वह हम दोनों पी लेंगे और ये मन भी अमर हो जाएगा और मैं भी अमर हो जाऊंगी। ये मन भी अपने घर चलेगा और मैं भी हम अपने घर चलूँगी। तो हे गुरु महाराज आप दया कर दो कि दया करो सतगुरु, दया करो स्वामी जी, दया करो स्वामी जी, अब दया करो स्वामी जी। दया करो सतगुरु प्यारे, दया करो सतगुरु प्यारे। अब नहीं और टालो गुरु जी, अब नहीं और टालो, दया करो गुरु जी प्यारे, दया करो गुरु जी प्यारे। बिना तुम्हारी दया के कुछ भी न होवे, चाहे कोई जितना भक्ति का जोर लगावे। बिना तुम्हारी कृपा के कुछ भी न होवे, चाहे कोई जितना बुद्धि का जोर लगावे। तू दया कर दो स्वामी जी, दया कर दो भगवान, बिना तुम्हारी कृपा के कुछ न होवे। ऐ मालिक अब आप दया करो और मेरे मन को संवार दो और मेरी आत्मा को भी संवार दो
और मेरे मन को संवार दो। कि प्रेमय रंग की बरसा कीजिए, प्रेमय रंग की बरसा कीजिए, भीजे सूरत हमारी गुरुजी, भीजे सूरत हमारी। प्रेमय रंग की बरसा कीजिए, भीजे सूरत हमारी गुरुजी, अब मेरे मन को संवार दो। स्वामी जी अब मेरे मन को संवार दो। जब आत्मा और मन ये दोनों गुरु के चरण को पकड़ते हैं और गुरु से दया की भीख मांगते हैं कि हे मालिक, बिना आपकी कृपा दया के कुछ भी नहीं हो सकता, तो आप कृपा कर दो, आप दया कर दो। जब ये मन छोटा बन जाता है, दीन बन जाता है और सतगुरु के वचन को मान लेता है और सतगुरु जो जो कहते हैं वो करने लगता है, तो यह मन और आत्मा दोनों गुरु के चरण को पकड़ लेती हैं और गुरु के रहनुमाई में रहकर ये दोनों अपने अपने घर चल पड़ते हैं। तभी आत्मा कहते हैं कि जब से गुरु जी अपनाए, जब से गुरु जी अपनाए, शब्द रसा चुएला अगनवा। जब से गुरु जी अपना लिए और दया कर दिए, नाम दान दे दिए और अंदर में वो मालिक परमात्मा से जोड़ दिए, तब से हमारे हृदय में अब अमृत की बरसात होती है, दया की बरसात होती है। कि जब से गुरु जी अपनाए, शब्द रस चुएला अगनवा। जब से स्वामी जी अपनाए, शब्द रस चुएला अगनवा। मन और सूरत दोनों मिल छक पीवे, मन और सूरत दोनों मिल छक पीवे। सुन शंख घंटा के बजनवा। और जब से गुरु जी अपनाए, शब्द रस चुएला अगनवा। स्वामी जी महाराज जब दया कृपा कर दिए, नाम दान दे दिया, रास्ता बता दिए, तब से अंदर में अमृत की बरसात होने लगी। अंदर में झरझर झरझर अमृत की वर्षा होती है, अंदर में वो शब्द ध्वनि आने लगती है। आओ झनकार टंकार के रूप में अंदर में गर्जना शुरू हो गई। अब मालिक की आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है और मालिक की आवाज़ सुन सुन करके जो उसमें से अमृत चूता है, आत्मा और मन ये दोनों पीने लगते हैं। दोनों पी पी करके एकदम अमृत को प्राप्त कर लेते हैं। दोनों की भूख प्यास मिटने लगती है। अब उनको अमृत पीने को मिल रहा है। महात्मा समझा रहे हैं कि जब से गुरु जी अपनाए, शब्द रस चुएला अगनवा। मन और सूरत दो मिल छक पीवे, सुने शंख घंटा के बजनवा। शब्द रसा
चुएला अगनवा। अधुन सुन कर है मनयो सुरतिया, चढ़न लगी आसमनवा। शब्द रस चुए लायगनवा, और जब से गुरु जी अपनाए। आत्मा ये कहती है कि मालिक जब से अपनाए, रास्ता बता दिए, तब से अंदर में वो अमृत की बरसात होती, बादल की गड़गड़ाहट, झनकारे, ये सब सुनाई पड़ने लगा। घंटायो शंख धून, घंटायो शंख धून, दो सुनी की। घंटायो शंख धून, दो सुनी की। चढ़न लगी आसमानवा, शब्द रस चुएला अगनवा। जब से गुरु जी अपनाए, शब्द रस चुएला अगनवा। अब दोनों जो है अब ऊपर चढ़ाई करने लगे। गुरु की दया से आत्मा और मन यह दोनों ऊपर जाते हैं, ईश्वर के लोक में जाकर ईश्वर का दर्शन करते हैं, और फिर वहाँ से जो है आगे बढ़कर ब्रह्म के देश में जाकर ब्रह्म का दर्शन करते हैं। महात्मा ये समझाते हैं। इसके बाद जो है आत्मा के ऊपर लगी हुई जो कारण पर्दे हैं, जो मैल हैं, ये सब आत्मा और मन ये दोनों के ऊपर से निकल जाते हैं, और ये जो है ईश्वर के धाम में ये मन रुक जाता है, और आत्मा जाके त्रिपुटी में ब्रह्म के देश में पर्दा को उतार के अब अकेले वहाँ से चलती है, अपने देश को चलती है। महात्मा ये समझाते हैं। इस तरीके से आत्मा जब गुरु की दया होती है तब आत्मा का सफ़र शुरू होता है। बिना गुरु की दया के कुछ भी संभव नहीं है। कोई लाख जतन करे, लाख उपाय करे, लेकिन बिना गुरु की दया के कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए सबको चाहिए कि गुरु से दया की भीख मांग ले और गुरु से प्रार्थना करें कि हे मालिक, बहुत उपाय किया, बहुत जुक्ति लगाया, बहुत साधना किया, लेकिन कभी भी ये आत्मा हमारी जगी नहीं, और न कोई जगने का कभी सवाल ही पैदा होता है। जब तक आपकी कृपा न हो जाए तब तक ये आत्मा जाग नहीं सकती, तब तक ये आत्मा को होश नहीं हो सकता है। इसलिए आपकी कृपा जरूरी है। आत्मा गुरु जी से कह रही है कि यह गुण साधन तेना होई, और तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। कहते हैं यह कुछ जो कुछ भी साधन से नहीं हो सकता है, कि साधन से आत्मा जाग जाए, आत्मा अपने घर चले, यह साधन से नहीं हो सकता जब तक आपकी कृपा नहीं होगी। जब तक आपकी दया नहीं होगी तब तक ये साधन से नहीं हो सकता। इसलिए हे गुरु महाराज, आपकी कृपा जरूरी है, आपका साथ जरूरी है। जब आप साथ में चलोगे, आपकी कृपा रहेगी, आप संभाल करोगे, तभी हम लोग अंदर जा सकते हैं। नहीं तो अंदर का रास्ता बहुत खराब है और अकेले कोई जा नहीं सकता। कहते हैं हृदय बेहद के बीच में जंगला, और जंगल के बीच में बहत अरना। कहते जब हद हम पार करेंगे और बेहद में जाएंगे, यानी पिंड को छोड़ेंगे, और उसके बाद जब आगे के लोकों में जाएंगे तो हम अकेले हो जाएंगे, और नाना प्रकार की वहाँ पे काल की शक्तियाँ, माया की शक्तियाँ चारों तरफ से घेर घार के खड़ी रहती हैं, और जीव को भरमा लेती हैं, जीव को फंसा लेती हैं, जीव को रास्ते से भटका देती हैं, नाना प्रकार के शोरगुल करते हैं।
बिना आपकी कृपा के, बिना आपकी दया के हे मालिक ये संभव नहीं है। यहीं पर कोई अपने दुश्मन से नहीं बच पाता है जल्दी, तो वो तो अंदर की बात है, वहाँ कैसे बच पाएगा। इसलिए हे गुरु महाराज आप कृपा करो, आप दया करो। कहते हैं हद यो बेहद के बीच में जंगला, और जंगल के बीच में बहत वरना, और डाकिनी और साकिनी शोर सब करेंगे, शोर सुन के तब नहीं डरना। कहते वहाँ डाकनी साकनी और सारे लोग, देवी देवता और सभी लोग, नाना प्रकार के जीव जंतु रास्ता रोक के खड़े रहते हैं, और रास्ते पर खड़े रहकर जीव को आगे बढ़ने नहीं देते। इसलिए हर पल पर गुरु की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि बच्चा ये जो साधना का मार्ग है, अंदर चलने का मार्ग है, ये अकेले का मार्ग नहीं है। ये पहुंचा हुआ जब कोई संत महात्मा मिलता है, जो अंदर में आता जाता है, वही आत्मा के साथ हो जा सकता है। इसलिए पूरा संत सद्गुरु जब मिल जाते हैं तब वो आत्मा के साथ ये सफ़र शुरू करते हैं, और आत्मा को नाना प्रकार के कष्टों से बचाते हुए तब निज घर सचखंड नामी धाम ले जाते हैं। इसलिए गुरु की महिमा यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है। तभी कहा कि बिना गुरु के भवनिधि कोई पार नहीं हो सकता है, चाहे लाख कोई उपाय करे, बिना गुरु के कोई भी रत्ती मात्र अंदर जा नहीं सकता है। इसलिए गुरु की महिमा अपार है, और गुरु की महिमा से सब कोई तर गए। कहते हैं गुरु महिमा से सब कोई तार गए, हो गए भव से पार जगत में। गुरु महिमा है अपार जगत में। कहते हैं गुरु की महिमा इस संसार में इसलिए अपार है, गुरु की महिमा अपरंपार है, अगाध है, असीम है, अबोध है, अनंत है। इसलिए गुरु का गुणगान गाते गाते जीव नहीं थकता, क्योंकि गुरु यहाँ पर भी संभाल करता और अंदर में भी संभाल करते हुए आत्मा को लेकर अपने घर सचखंड नामी धाम जाते हैं। तो बिना गुरु के भवनिधि कोई पार नहीं हो सकता। इसलिए कहा कि जो कोई भी भवनिधि को पार करना चाहता है, उसको अपने गुरु का साथ करना पड़ता है, अपने गुरु को अपने हृदय में बिठाना पड़ता है, गुरु को साथ लेके चलना पड़ता है। जब तक गुरु को साथ नहीं लेगा तब तक वो अंदर जा ही नहीं सकता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए सभी महापुरुषों ने ये कहा कि गुरु की महिमा बहुत ही अपार है, कोई आज तक गा नहीं पाया। कह सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुंदर मस करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। तो गुरु की महिमा लिखी नहीं जा सकती है। प्रेमियों, आप सत्संग वचन को सुन रहे हो तो पूरा सुनो। सत्संग आपको मिल रहा है तो आपको पूरा सुनना चाहिए। नए लोग हो तो चैनल को थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करो, और सत्संग तो आपको सुनने को मिल रहा है और बराबर मिलता रहेगा। आपकी आत्मा की जागृति के लिए यह सत्संग जो जारी किया गया है, बराबर आप सुनते रहो। सभी सत्संग में आत्मा की जागृति, गुरु की भक्ति, कैसे यह जीव गुरु की पहचान करेगा, कैसे यह जीव अपने घर जाएगा, ये सारे दृष्टांत बताए जा रहे हैं। तो आपको बड़े ध्यान से सत्संग वचन को सुनना चाहिए।